वो बहुत बड़ा चोर और डकैत है, उससे बड़ा चोर कोई नहीं है वक्फ बोर्ड। अब मैंने कहा है कि वैसे से और भी लोग हैं, वैसे से और भी लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि 31 तारीख को चुनाव लड़ने जा रहा है, उसको हारना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि वो अगर रहेगा तो और बड़ा घोटाला होगा। पश्चिम बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला तो महज एक झांकी है। ममता बनर्जी के राज में सबसे बड़ी लूट तो पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड में हो रही है। पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी कांग्रेस के चेयरमैन शमीम अख्तर का दावा है कि वक्फ बोर्ड में बैठे कौम के लुटेरे मुसलमानों के बाप दादा के जरिए वक्फ की गई हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। शमीम अख्तर ने इल्जाम लगाया कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संपत्ति की लूट का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गनी लुटेरों के इस गैंग के सरदार हैं। नहीं आया, बल्कि और बड़े बड़े घोटाला बोल तो रहे कि पहले तो ये था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको जानकारी मिल जाती थी, अब तो वो भी नहीं मिलता है। जब मैंने उनसे जिक्र किया कि आप लोग, जब हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत RTI करते हैं, गनी साहब से जब हम लोगों ने सवाल किया तो वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं जवाब तो मिलता है, आपको एकदम जवाब दिया जाएगा। हो सकता है लॉकडाउन चल रहा था, कोविड का ज़माना था, इसलिए जवाब नहीं, लेकिन आप लोग कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम करना चाहेंगे तो वहाँ से कोई भी जवाब आपको नहीं मिलेगा। जावेद खान, फिरहाद हकीम, नदीम उल हक, इन सबसे आपने कांटेक्ट किया, इसके बारे में कोई बात की है? नहीं, मैं इन लोगों से क्यों करूँ भाई? आपने एक जिम्मेदार इंसान को बैठाला है, एक सिस्टम है कि इसके चेयरमैन ये हैं, जो भी होता है इनके ज़रिए निगरानी में होता है, तो मैं उन्हीं को पकड़ूंगा ना। मेरे सवालों जवाब तो उन्हीं से होगा। अगर आज प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में किसी तरह का कोई बात आएगा तो आप उसके चेयरमैन से सवाल करेंगे, ना कि उनके किसी और लोगों से सवाल करेंगे, कांग्रेस के किसी और लोगों से करेंगे। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है। जब आपने सिस्टम बना कर रखा हुआ है और चेयरमैन वहाँ बैठे हुए हैं तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन वो तो जवाब देते नहीं हैं। वो खामोश हो जाते हैं। 1.5 घंटा उन्होंने हम लोगों को वक्त दिया, उसके बाद बोले हमारा बेरोई एक तू नमाज़ पढ़े नीचे। आप बेशक नमाज़ पढ़िए, लेकिन जिस जिम्मेदारी के लिए आपको बैठाला गया है उससे तो मुँह मत करिए। आप चेयरमैन के बारे में क्या ख्याल है आपने? वो बहुत बड़ा चोर और डकैत है, उससे बड़ा चोर कोई नहीं है वक्फ बोर्ड। अब मैंने कहा है कि वैसे से और भी लोग हैं, वैसे से और भी लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि 31 तारीख को चुनाव लड़ने जा रहा है, उसको हारना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि वो अगर रहेगा तो और बड़ा घोटाला होगा। शमीम अख्तर ने दावा किया कि कोलकाता के 39 दरगाह रोड में वक्फ की एक जमीन है जिसे वक्फ बोर्ड और कोलकाता कॉरपोरेशन की मिली भगत से बेच दिया गया है। अब वहां एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। कोलकाता कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक ये कब्रिस्तान की जमीन है। एक वक्त में वक्फ बोर्ड ने भी यहां चल रहे काम को रुकवाने के लिए पुलिस को खत लिखा था, लेकिन आज वही वक्फ बोर्ड कह रहा है कि यह जमीन हमारी नहीं है। पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी कांग्रेस के चेयरमैन ने इल्जाम लगाया कि इस घोटाले में कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम की भी मिली भगत है। मैं बता रहा हूं कि जो आप पूछना चाह रहे हैं कि 39 दरगाह रोड वो वक्फ की जायदाद है रिकॉर्डेड कॉर्पोरेशन के मुताबिक। उसके बाद उसने प्रयास मार्चेंट को बेच दिया। वक्फ बोलता है ये मेरे पास, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो कॉर्पोरेशन कैसे बोल रहा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? ठीक है, हर हाल में फरहाद हकीम इसमें फंसेंगे, हर हाल में वो फंसेंगे, चाहे वक्फ के तरीके से फंसे या कॉर्पोरेशन के तरीके से फंसे। दूसरी बात ये कि प्रयास मार्चेंट के नाम से टैक्स बिल कैसे हो गया? एक तरफ तो कॉर्पोरेशन ये बोलता है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि ये आपके नाम से ये टैक्स कट रहा है, तो ये तो जालसाज है। वक्फ इसमें 20 से 19 तो रजिस्ट्री हुआ है। अच्छा, 2017 में वक्फ ने ये चिट्ठी दिया था बनियापुर थाना को। जब वक्फ आज बोलते कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो 2017 में भी गनी साहब थे, चेयरमैन चेंज नहीं हुए थे, वही थे। तो वक्फ ने ये चिट्ठी दिया था बनियापुर थाना को कि ये इसको रोका जाए, इस काम को। तो बनियापुर थाना ने नहीं रोका काम को। तो जब ये नहीं है और ये मुतवल्ली का नाम दिया गया है वक्फ की चिट्ठी में, तो फिर ये कैसे हो सकता है? आप ही डिनाई कैसे कर सकते हैं कि एक तरफ बोल रहे हैं कि शमीम अख्तर चेयरमैन है, दूसरी तरफ बोल रहे नहीं है? तो आप ही कल बोल रहे थे हैं और आज बोल रहे नहीं है। तो उसने एक प्राइवेट कंपनी को दिया। प्राइवेट कंपनी ने एक कलीम ग्रुप है, उसके साथ में जॉइंट वेंचर में इसने वहाँ बिल्डिंग का काम शुरू किया है। G+19 का कॉर्पोरेशन ने उसको प्लान सेंक्शन किया। तो कैसे किया है? कॉर्पोरेशन एक तरफ ये बोल रहा है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, दूसरी तरफ प्लान भी दे रहे हैं, तीसरी तरफ ये वक्फ जो है ये चिट्ठी भी दे रही है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो फिर ये घोटाला है। हमारी ये मांग है कि गनी साहब को हटाया जाए
और इसकी आला सतह इंक्वायरी की जाए। इस घोटाले में क्या फिरहाद हकीम मेयर का भी हाथ है? बिल्कुल हो सकता है, उनकी मर्जी के बगैर थोड़ी ना वहाँ बैठे हुए हैं। शमीम अख्तर ने बताया कि वक्फ बोर्ड में चल रही धांधली को बंद करवाने, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गनी को बर्खास्त करने और इमाम व मुअज्जिन भत्ते में इजाफे की मांग को लेकर हम लोग 27 जुलाई यानी बुधवार दोपहर को पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जब तक बंगाल में वक्फ की संपत्तियों की लूट बंद नहीं होगी, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, वक़्फ़ का जो घोटाला चल रहा है, मैं 1.5 सालों से लगा हुआ था, तो यहाँ मतलब चोरी इस तरह से है ना कि जब चोरी सामने नहीं आएगी तो आप किसी को ये नहीं बता सकते कि इसने चोरी किया है या यहाँ चोरी हुआ। तो चोर को पकड़ना पड़ता है। तो चोर को पकड़ते पकड़ते मैं लगा एक चीज़ को मैंने पकड़ा कि यहाँ चोरी हुई। अब मैं उसके पीछे एक ज़मीन थी, उसके पीछे कंटिन्यू मैं 1 सालों से लगा हुआ था। पिछले फरवरी के महीने में एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन थी, इसको इन लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। प्राइवेट कंपनी ने फिर उसको बेनामी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके साथ में जॉइंट वेंचर का काम शुरू किया। वहाँ 28 कट्ठा के करीब ज़मीन है। ये सिर्फ एक ज़मीन की बात नहीं है। जिस ज़मीन के बारे में उसका नंबर एड्रेस बोलिए। 39 दरगाह। तो ये एक तो सिर्फ ज़मीन है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें मुझे मिली हैं लास्ट 1 सालों में। तो देखिए, मैं 10 इशू पर बात करूँगा तो हमारा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता कभी। हमें एक ही इशू पर बात करना होगा, उसी को लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बारे में मैंने गनी साहब से भी मैं लास्ट महीने में मिला गनी साहब से। वो बोले अनिल तो किसी जानी ना, सीईओ को देखो। वो सीईओ को बोला, सीईओ बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो 1 महीना पहले यहाँ आया हूँ। तो मैंने गनी साहब के ऊपर में नेम प्लेट देखा तो वो 10 सालों से वहाँ बैठे हुए। क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी 10 सालों से वहाँ पर बैठा हुआ है और चोरी हुई है, उसे खबर नहीं हुई? तो ये चोरी हुई है, इसके खिलाफ ऐसे बहुत सारे यहाँ पैसा जो मेरा डिमांड है कि वक़्फ़ में जो 1200 करोड़ साल का एक हिसाब के मुताबिक जो आता है, वो पैसा कहाँ खर्च होता है, उसका हिसाब व किताब वेबसाइट पे आना चाहिए। वक़्फ़ बोर्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, किसका क्या रॉयल्टी आता है, उन लोगों के सामने आनी चाहिए। यही सब हमारी डिमांड है। और एक डिमांड ये है कि जो वक़्फ़ का पैसा ममता बनर्जी जो वक़्फ़ से उठाकर मुअज्जिम भत्ता और इमाम भत्ता जो 2012 में इन्होंने चालू किया था, जो मुअज्जिम भत्ता था 1,000 रुपया और इमाम भत्ता था 2500 रुपया, हम लोगों का ये कहना है कि इसको बढ़ाया जाए। ये जो मुअज्जिम भत्ता है इसको 3,000 किया जाए और इमाम भत्ता जो है इन्हें 5,000 किया जाए और वक़्फ़ की चोरी को बंद किया जाए। तो ये एक आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं। आगे अल्लाह की मदद और आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है कि इस आंदोलन